स्वागत है दोस्त, जहाँ हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एंथनी मूवी को। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए ताकि मूवीज और वेब सीरीज का लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिल्म की शुरुआत होती है एंथनी नाम के एक आदमी से, जो कि जंगल में जेवियर नाम के एक आदमी का पीछा कर रहा होता है। और जेवियर जो है वो जान छुड़ाकर भाग रहा होता है, लेकिन एंथनी जो है वो उसे पकड़ लेता है और जेवियर को बेरहमी से मार डालता है। अब सीन शिफ्ट होता है कॉलेज के बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, जहां पर कि हम एना नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो कि काफी अच्छी बॉक्सर है। वो यहाँ पर एक लड़के से बॉक्सिंग कर रही होती है और फाइनल मैच होता है। तो एना जो है वो उस लड़के के ऊपर भारी पड़ रही थी और तभी हम देखते हैं कि हाफ टाइम हो जाने के बावजूद वो लड़का जो है वो एना को एक पंच मार देता है, जो देखकर एना को गुस्सा आ जाता है। जैसे ही मैच शुरू होता है तो इस बार एना जो है वो उस लड़के को बुरी तरह से मारती है। एना उस लड़के को इस कदर मारती है कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। दरअसल में एना जो है वो गुस्सेल स्वभाव की है। तभी एक टीचर के द्वारा बताया जाता है कि एना के पिता की मौत हो गई है। ये बात सुनने के बाद एना जो है वो तुरंत ही अपने पिता के घर पर जाती है, जहाँ पर कि उनका फ्यूनरल चल रहा होता है। और एना के परिवार में उसकी माँ जेस्सी और उसके पिता जेवियर थे। यहाँ हमें मालूम चलता है कि पिछली रात को एंथनी ने जिस आदमी को मारा है वो दरअसल में एना के पिता होते हैं। तो एना के पिता का फ्यूनरल करने के लिए हम मिस्टर पॉल को देख पाते हैं, जो कि चर्च के एक फादर हैं। तभी हम एना के घर पर लॉरेंस नाम के एक आदमी को भी देख पाते हैं। दरअसल में लॉरेंस जो है वो एक बहुत बड़ा आदमी होता है। ये समझ लीजिए कि उसके पास बहुत पैसा है और पुलिस भी उसके कामों में ज्यादा दखल नहीं देती है। और फिर आगे बताया जाता है कि आखिर एंथनी ने जेवियर को मारा क्यों। दरअसल में उसका गैंग का एक आदमी का पैर जो है वो जेवियर ने तोड़ दिया था और एंथनी जो है वो अपनी गैंग का बहुत ख्याल रखता है, इसलिए एंथनी ने जेवियर को जान से मार डाला। अब आगे हम देखते हैं कि चर्च के फादर मिस्टर पॉल जो है वो एंथनी को अपने पास बुलाते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि जब तुमने जेवियर को मारा तो उसकी पत्नी जस्सी ने तुम्हें देख लिया था और उसका मुंह बंद करवाने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए मिस्टर पॉल कहते हैं कि जस्सी को एक नए घर की जरूरत है, तो अगर तुम उसे एक नया घर दे दो तो जस्सी किसी से भी कुछ भी नहीं कहेगी। तो मिस्टर पॉल के कहने पर एंथनी जो है वो ऐसा ही करता है। वो एक घर जो है वो जस्सी के नाम कर देता है। यहाँ हम देखते हैं कि जस्सी का पति मारा गया है, लेकिन उसे बिल्कुल भी दुख नहीं है। ये चीज तो एंथनी भी नोटिस करता है कि जेवियर के मर जाने के बावजूद जस्सी के आंखों में आंसू नहीं है। आगे हम आवरण नाम के एक आदमी को देख पाते हैं और इन्हीं के नाम पर इस शहर आवरण सिटी का नाम पड़ा। तो उनका ख्याल रखने के लिए उनके घर माया नाम की एक लड़की आती है और यहाँ हमें मालूम चलता है कि आवरण ने ही एंथनी को पाला है। अब आगे हम देखते हैं कि लॉरेंस का पुलिस तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन एंथनी बहुत कुछ बिगाड़ सकता है। दरअसल में लॉरेंस ने एक माउंटेन वाली जगह पर एक आदमी की जगह छीन ली और इसलिए वो पुलिस में नहीं जा सकता, इसलिए वो एंथनी के पास गया। वो उससे कहता है कि तुझे उसकी जमीन वापस देनी होगी, वरना बहुत कुछ बुरा हो सकता है। वो यहाँ पर एक बॉम्ब निकालता है और उसमें आग भी लगा देता है, जो देखकर लॉरेंस डर जाता है और वो उसे जमीन वापस कर देता है। एंथनी हर रोज अपने अंकल आवरण जी से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि वो उन्हें पिता की तरह मानता है। अब आगे हम जस्सी को देखते हैं, जो कि फिलहाल तो अपने छोटे घर में रहती है। यहाँ पर एना उनसे कहती है कि अब वो हॉस्टल में नहीं रहेगी, वो यहीं पर रहेगी, क्योंकि उसके कोई ज्यादा दोस्त भी नहीं है, इसलिए वो अपने घर वापस आने के लिए रह रही है। लेकिन हॉस्टल से घर आने की एक और वजह है, जो कि हमें बाद में पता चलेगी। तो इस तरह से जस्सी जो है वो अपने नए घर में पहुंच जाती है और अब एना और जस्सी जो है वो उसी घर में रहने लगते हैं। अब एक रात जस्सी जो है वो सब्जी लेने के लिए जाती है, पर बहुत रात हो चुकी थी और बहुत तेज बारिश भी हो रही थी। और तभी एना जो है वो जस्सी के पास कॉल करती है कि आखिर वो घर कब तक आएगी। तब जस्सी कहती है कि वो जल्द ही घर पहुंच जाएगी। जब एना और जस्सी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से जेवियर का छोटा भाई साइमन यहाँ पर पहुंच जाता है और वो जस्सी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी वो जस्सी को एक धक्का दे देता है और यहाँ पर जस्सी जो है वो बिजली के तारों पर गिर जाती है, जिस वजह से करंट लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन ये सारी चीजें देखकर एना को बहुत दुख होता है, क्योंकि उसकी लाइफ में सिर्फ उसकी माँ थी और अब वो भी नहीं रही। एना यहाँ पर बहुत रोती है, क्योंकि वो अनाथ हो चुकी है और अब उसे कौन संभालेगा। ये सारी चीजें मिस्टर पॉल भी सोच रहे होते हैं कि आखिर एना का ख्याल कौन रखेगा। तब यहाँ पर साइमन जो है वो मिस्टर पॉल के पास आता है। वो कहता है कि हम इसकी फैमिली है और अब इसे हमारे ही घर रहना चाहिए। लेकिन मिस्टर पॉल कहते हैं कि एना कुछ दिनों के लिए ऑर्फनेज में रहेगी, फिर डिसाइड किया जाएगा कि वो किसके घर रहेगी। तो मिस्टर पॉल अंकल आवरण को चर्च बुलाता है। वो उन्हें बताता है कि एना जो है वो अनाथ हो चुकी है और जेवियर के घर वाले जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब हैं, जिनमें साइमन तो भूखा भेड़िया है। इस तरह एना को अगर उनके हवाले कर दिया जाए तो वो लोग एना के साथ कुछ भी कर सकते हैं। ये सारी बातें जब वो लोग कर ही रहे थे कि तभी मिस्टर पॉल के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो तुरंत ही एंथनी को अपने पास बुलाते हैं,
वो एंथनी को बताते हैं कि एना जो है वो कहीं भी खुश नहीं रह सकती और ना ही सेफ। अगर वो तुम्हारे साथ रहेगी तो वो तुम्हारे साथ सेफ रहेगी। तब अंकल आवरन भी एंथनी से कह देते हैं कि वो एना को अपने साथ रखे अपने घर में। जिसके बाद माया जो है वो अंकल आवरन से पूछती है कि आखिर एंथनी की कहानी क्या है, जिस पर कि अंकल आवरन बताने लगते हैं कि एंथनी के पिता का नाम चोको था और उनके पार्टनर का नाम नारायण। दोनों ही ट्रांसपोर्ट का काम किया करते थे, काफी अच्छे दोस्त भी थे, इसलिए उनका काम काफी सही चल रहा था। लेकिन एक दिन नारायण को चंदन की लकड़ियों की स्मगलिंग कर देता है, जिस वजह से पुलिस जो है वो चोको को पकड़ लेती है। वो इस वजह से क्योंकि लाइसेंस जो है वो चोको के नाम पर है, लेकिन वो जेल से छूट जाता है क्योंकि उसने सारे सबूत दे दिए थे कि इन सब के पीछे नारायण का हाथ था। इस वजह से नारायण को जेल हो जाती है और एंथनी की फैमिली में उसके माता पिता के अलावा 2 बहनें और भी थे जिन्हें वो बहुत चाहता था। तो नारायण को जेल हो जाती है और कुछ समय के बाद वो जेल से छूट भी जाता है। जेल से छूटने के बाद नारायण जो है वो एसआई प्रमोद के साथ एक गंदा खेल रचता है और एंथनी की माँ और उसकी बहनों को धंधा वाला साबित करके उन लोगों की बेइज्जती कर देता है। नारायण और एसआई प्रमोद मिलकर उन्हें इतना बदनाम कर देते हैं कि वो पूरे शहर में मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाते हैं। उस वक्त एंथनी जो है वो अंकल आवरन के यहाँ पर गया था, लेकिन जैसे ही ये लोग घर वापस गए तो उसने देखा कि उसकी पूरी फैमिली ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। ये सारी चीजें एंथनी को सहन नहीं होती है, इसलिए वो एसआई प्रमोद और नारायण की जान ले लेता है और तब से अंकल आवरन ने एंथनी को पाला। तो अब कहानी जो है वो प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर कि एंथनी जो है वो एना को लेने के लिए उसके घर पर जाता है। जैसे ही एंथनी उसे ले जाने ही वाला था कि तभी यहाँ पर साइमन जो है वो दौड़ता हुआ आता है। वो उनसे कहता है कि ये तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जा सकती। वो यहाँ पर एना का हाथ पकड़ता है और उसे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करता है। ये देखकर एना को गुस्सा आ जाता है और वो साइमन को एक बहुत बुरा लात मार देती है, जिस वजह से वो बहुत दूर जाकर गिरता है। जिसके बाद एंथनी सारा मैटर संभाल लेता है और फिर एंथनी एना को कॉलेज ले जाता है। वहां पहुंचते ही सबसे पहले इनकी मुलाकात होती है प्रिंसिपल एंथनी को बताते हैं कि एना जो है वो 1 नंबर की गुंडी है। उसने बॉक्सिंग के मैच में एक लड़के को इतना मारा कि वो हॉस्पिटल में है। एना बताने की कोशिश करती है कि गलती उसकी थी, लेकिन प्रिंसिपल उसकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं। यहाँ पर एंथनी उनसे कहता है कि आगे से कोई गलती नहीं होगी, जबकि एंथनी ने ये मन मार कर कहा था। जिसके बाद एंथनी मिस्टर पॉल के पास कॉल करता है और उन्हें बताता है कि वो इस तरह से किसी लड़की का ख्याल नहीं रख सकता। तब मिस्टर पॉल कहते हैं कि कुछ दिनों की बात है, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद यहाँ पर प्रिंसिपल जो है वो एंथनी को फिर से कॉलेज में बुलाते हैं। वो इसलिए क्योंकि एना ने एक लड़की को बुरी तरह से पीटा है। दरअसल में हुआ ये कि उस लड़की ने यहाँ पर एना के साथ बदतमीजी की और उल्टी सीधी बात भी बोली। लेकिन यहाँ पर एंथनी कहता है कि आगे से कोई गलती नहीं होगी और माफी बोलकर यहाँ से निकल जाता है, जो देखकर एना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो कहती है कि तुम्हें इस तरह से माफी नहीं मांगनी चाहिए क्योंकि गलती उस लड़की की थी, और इतना बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। लेकिन अभी भी एना की लड़ाइयाँ रुक नहीं रही थी। वो कॉलेज में एक लड़के को दौड़ा दौड़ा कर मारती है। वो उसे इस तरह से मारती है कि उसे फिर से प्रिंसिपल के पास आना पड़ता है। एंथनी फिर से आता है और इस बार एना बताती है कि इस लड़के ने मुझे प्रपोज किया, मैंने इसे मना किया तो इसने मुझे धमकी दी कि इसकी गंदी वीडियो बनाकर वो इंटरनेट पर डाल देगा। ये सारी बातें सुनने के बाद अब एंथनी का दिमाग खराब हो चुका था। वो एना से कहता है कि सभी के सामने इस लड़के को चाटा मारो, और इतना कहते ही यहाँ पर एना जो है वो उस लड़के को एक बहुत बुरा चाटा मारती है। ये सुनकर प्रिंसिपल कहता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो एंथनी कहता है कि अगली बार अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो तुझे भी मारेगा। अगले सीन में हम देखते हैं टार्जन नाम के खूंखार आदमी को। मालूम चलता है कि टार्जन फिलहाल तो जेल में है, लेकिन वो जेवियर का बड़ा भाई है और वो किसी से नहीं डरता है। वो तो जेल में भी पुलिस वालों को बुरी तरह से मारता है और पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तो एंथनी को मजा चखाने के लिए लॉरेंस जो है वो अपने लॉयर से बात करता है ताकि वो टार्जन को जेल से छुड़ा सके, क्योंकि टार्जन ही वो आदमी है जो कि एंथनी को मजा चखा सकता है। एक दिन एंथनी के पास फिर से एक मैडम कॉल करके तुरंत ही एंथनी को कॉलेज में बुलाती है। एंथनी को बहुत अच्छे से मालूम है कि एना ने फिर से कुछ उल्टी सीधी हरकत की होगी। वो जैसे ही कॉलेज पहुंचता है तो वो देखता है कि एना जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है। वो इसलिए क्योंकि गरीब बच्चे जो है वो फीस नहीं दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पहुंचकर एंथनी जो है वो एना को बहुत सारी बातें सुना देता है और ये देखकर एना को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो प्रोटेस्ट को रोक देती है। एंथनी ने इतनी सारी बातें बोली थी। ये सारी बातें बोलने के बाद कहीं ना कहीं एंथनी को बहुत ज्यादा दुख भी हुआ था। कुछ दिनों के बाद फिर से एक मैडम का कॉल आता है एंथनी के पास। वो तुरंत ही कॉलेज बुलाती है क्योंकि
कुछ गुंडे जो है वो कॉलेज में घुस आए थे और एना उन गुंडों को दौड़ा दौड़ा कर मार रही थी, लेकिन एना अकेले इन सब का सामना नहीं कर पाती, इसलिए तभी यहाँ पर एंट्री होती है एंथनी की। एंथनी यहाँ पर इन सभी को मारता है और साथ ही प्रिंसिपल को भी, क्योंकि ये सारे गुंडे प्रिंसिपल ने ही बुलाए थे। एंथनी समझ चुका था कि इन सब में प्रिंसिपल की ही गलती थी। एना की बात उसने कभी सुनी ही नहीं, अगर वो सुनता तो हमेशा एना की गलती नहीं निकलती। अब एंथनी मिस्टर पॉल के पास जाता है। वो मिस्टर पॉल से कहता है कि उसे अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि उसने एना से बहुत कुछ बुरा बोल चुका है। उसे ऐसा लगना नहीं चाहिए, लेकिन उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। इसलिए अगले ही दिन एंथनी जो है वो एना के पास पहुंचता है। वो उससे माफी मांगता है। उसने उसके लिए नए जूते भी लेकर गया था, लेकिन वो जूते बहुत ज्यादा बड़े थे। लेकिन ये सारी बातें सुनने के बाद एना ने एंथनी को माफ कर दिया था और बाद में वो दोनों खूब एंजॉय करने लगते हैं। एंथनी जो है वो एना को बच्ची बुलाया करता है, वो उसे अपनी बेटी की तरह मानता है और एना एंथनी को उसके नाम से बुलाती है, लेकिन एना एंथनी को पिता की तरह मानती है। एक दिन जब वो हॉस्टल लेट पहुंचती है तो यहाँ पर उसे वार्डन चिल्लाने लगती है, तो यहाँ एना अपना सारा सामान पैक करके एंथनी के घर में शिफ्ट हो जाती है। जैसे ही एना एंथनी के घर में पहुंचती है तो वो देखती है कि एंथनी ने उसके फैमिली वालों के साथ साथ जस्सी की भी फोटो लगाई है। तो एंथनी के घर में एना आकर बहुत खुश थी। वो यहाँ पर काफी एंजॉय कर रही थी। पहली बार उसे किसी के घर में बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। और तो और एंथनी की लाइफ में भी अब चेंजेस आ रहे थे। वो भी यहाँ पर एना की हर एक बात मानने लगा था, वो भी खुश रहने लगा था। कुछ दिन बाद जब लोगों को मालूम चलता है कि एना जो है वो एंथनी के घर पर रहने लगी है, तो कुछ लोग आवाज उठाते हैं। उनमें से लॉरेंस भी था। वो कहते हैं कि जब किसी के पेरेंट्स की मौत हो जाती है तो उन्हें पिता के परिवार के साथ ही रहना पड़ता है, क्योंकि ये एक प्रथा है। इसलिए एना को एंथनी के साथ नहीं रहना चाहिए। तभी यहाँ पर एना बोलना शुरू करती है और वो बताती है कि जेवियर उसका पिता था ही नहीं। जब वो 3 महीने की थी तब उसके असली पिता उसे छोड़कर जा चुके थे। असली पिता कौन थे उन्हें तो उसने देखा ही नहीं। लेकिन यहाँ पर एना जेवियर की सच्चाई बताना शुरू करती है। बचपन से ही उसका पिता जो है वो उसे इधर उधर छुआ करता था। उसने बॉक्सिंग सिर्फ इसलिए सीखी ताकि वो अपना बचाव कर सके। माँ को भी पता था कि जेवियर ठीक इंसान नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे हॉस्टल भेज दिया था। और यही वो कारण है कि एना अपने घर नहीं रहना चाहती थी। उसे अपने पिता से नफरत थी, जो कि उसका पिता कभी था ही नहीं। तो अब उसका पिता कोई है ही नहीं तो उसकी फैमिली भी कोई नहीं है, इसलिए वो किसी के साथ भी रह सकती है। इतना बोलने के बाद वो एंथनी के साथ चली जाती है। फ्लैशबैक के सीन में जस्सी जो है वो एना को बताती है एना के रियल पिता के बारे में। उनकी फोटो भी बताती है। एना कहती है कि एक बार तो वो उनसे मिलकर रहेगी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और यहाँ एंथनी के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है। उसे मालूम चलता है कि उसके गैंग के एक आदमी को टार्जन ने बुरी तरह से मारा है। वो सारी चीजें बताता है। उसका आदमी बुरी तरह से घायल था, लेकिन अब एंथनी को डर लगने लगा था। उसे लगने लगा था कि शायद टार्जन उसकी बेटी एना के साथ कुछ ना कर दे। पहली बार उसे इतना ज्यादा डर लग रहा था। तब अंकल आवरन एंथनी से कहते हैं कि ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। टार्जन जो है वो उसके ड्राइवर का बेटा है, इसलिए वो तो उसे आसानी से संभाल लेगा और उसे अच्छे से समझा भी देगा। इसलिए अंकल आवरन माया के साथ टार्जन को समझाने के लिए जाते हैं, लेकिन टार्जन बिल्कुल नहीं मानने वाला था। वो उनके साथ बदतमीजी करने लगता है और तो और वो भरी पब्लिक के सामने आवरन अंकल को एक लात भी मार देता है, जो देखकर यहाँ पर अंकल आवरन को बहुत बुरा लगा था और माया को भी। जब वो वापस आने लगते हैं तो माया तो रो भी रही थी। जैसे ही वो अपने घर पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर माया देखती है कि अंकल आवरन जो है वो मारे जा चुके हैं, क्योंकि अंकल आवरन ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। अब अंकल आवरन का फ्यूनरल होता है और अब एंथनी के पास सिर्फ एक ही काम है, टार्जन को मारना और अपने पिता समान अंकल आवरन का बदला लेना। इसलिए वो मिस्टर पॉल से कहता है कि कुछ दिनों के लिए वो एना को अपने पास रखे, क्योंकि वो मेरे पास सेफ नहीं है। अंकल आवरन ने माया को एक बुक भी दी थी और उन्होंने माया से कहा था कि ये बुक वो एंथनी को जाकर दे दे। दरअसल में उस बुक में गन होती है। अगले सीन में हम टार्जन को देख पाते हैं जो कि अपने घर पर शराब पी रहा था। तभी यहाँ पर एंट्री होती है एंथनी की। एंथनी यहाँ पर टार्जन से फाइट करने लगता है। दोनों एक दूसरे से काफी देर तक लड़ाई करते हैं, लेकिन एंथनी यहाँ पर टार्जन को बुरी तरह से मारता है। तब यहाँ पर साइमन गन लेकर आ जाता है, लेकिन उसी की गन से एंथनी ने टार्जन को मार डाला था, जिसके बाद वो साइमन को इस तरह से मारता है जैसे कि साइमन ने एना की मां जस्सी को मारा था, बुरी तरह से करंट लगाकर। तो सभी लोग मारे गए थे। जब एंथनी यहाँ से जाने लगता है तभी अचानक से उसके पेट में कोई छुरा घोंप देता है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि लॉरेंस होता है, क्योंकि वो भी तो एंथनी को मारना चाहता है। लेकिन तभी हम यहाँ पर माया को देखते हैं और वो उस बुक में से गन निकाल लेती है और यहाँ पर लॉरेंस को जान से मार देती है। अब आगे हम देखते हैं कि एंथनी जो है वो हॉस्पिटल नहीं जाता है,
इसलिए वो माया के पास जाता है और माया ही उसका इलाज करती है। अब कुछ दिनों के बाद हम बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल मैच को देख पाते हैं, जहां पर कि एना जो है वो एक लड़के से फाइट लड़ रही थी। वो उस लड़के को एक ऐसा सॉलिड पंच मारती है कि वो नॉकआउट हो जाता है और एना फाइनल मैच जीत जाती है। यहीं पर एंथनी भी मौजूद था। तभी एंथनी के पास मिस्टर पॉल का कॉल आता है। दरअसल में मिस्टर पॉल जो है वो एना को चर्च बुलाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें एक अर्जेंट काम है। जैसे ही यहाँ पर एना जो है वो चर्च पहुंचती है तो मिस्टर पॉल उन्हें बताते हैं कि तुम्हारे रियल पिता यहाँ पर आ गए हैं, जिनका नाम अजय है। अजय जब यहाँ पर अपनी बेटी को देखता है तो वो इमोशनल हो जाता है। वो एना से कहता है कि मैंने तुम्हें कई बार ढूंढने की कोशिश की लेकिन तुम कहीं भी नहीं मिली, लेकिन अब तुम मिल गई हो तो हमेशा साथ रहना। लेकिन ये सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पर एना जो है वो उनसे आखिरी बार गुड बाय कहती है और तुरंत ही एंथनी के पास आती है और उन्हें पहली बार पापा बुलाती है। ये सुनकर तो एंथनी जो है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो गया था। दरअसल में एंथनी जो है वो यही सुनना चाहता था और ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। और इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए ताकि मूवीज और वेब सीरीज का लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।